all this land was donated by Queen Victoria to the Christian community. Most of it is sold because of course there is a possibility of encroachment. This is originally the land belonging to the Christian community. हमने केस डाला है उन पे, हम अपना प्रोसेशन नहीं कर सकते हैं, पुलिस आती है हमको रोकने. हम ग्रोटो के पास रोजरी नहीं बोल सकते, पुलिस आती है हमको रोकने. बट जब हम मिन्नतें करते हैं पुलिस स्टेशन में, पुलिस हमारा कंप्लेन नहीं ले रही है. दिस शोज दिस इज नॉट अ सेक्युलर कंट्री एट ऑल. देयर इज नथिंग फॉर क्रिश्चियंस रिमेनिंग इन इंडिया नाउ. देयर इज नथिंग फॉर क्रिश्चियंस रिमेनिंग इन इंडिया. कदम क्या रहेगा नेक्स्ट किस तरह का आगे का विरोध रहेगा? आगे का विरोध है कि I rely on the judiciary as a lawyer. I am moving High Court on Monday against Mr. Pratap Sarnaik and against all the people who have come here, including TMC, because since yesterday I am communicating with the deputy commissioners and municipal commissioner, every commissioner, excluding the municipal, he is not picking up my phone. The ward officer and all, they have no answer. Something is happening in the jurisdiction. 7/12 उनके नाम पे fraudulently transfer हुआ है, उनको मालूम नहीं इधर क्या हो रहा है. मैं अभिषेक, गोंडी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है. महाराष्ट्र के थाने शहर में विवादित जमीन पर विधायक का भूमि पूजन, हाईकोर्ट में याचिका और पुलिस शिकायत दर्ज. ठाणे के पोखरण रोड स्थित अवर लेडी ऑफ मसी चर्च की जमीन को लेकर चल रहे विवाद ने नया मोड़ ले लिया है. जमीन की सीमा को लेकर यह विवाद चल रहा है. चर्च का दावा है कि विवादित जमीन उनकी संपत्ति का हिस्सा है, जबकि अन्य पक्ष का दावा अलग है. इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में पहले ही याचिका दायर की जा चुकी है. चर्च के बाहर खुले मैदान में विवादित जमीन पर ही स्थानीय विधायक प्रताप सरनाइक ने चर्च की चारदीवारी के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया. इस घटनाक्रम पर हाई कोर्ट की वकील सुनीता बनिस ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा, ये जमीन विवादित है और इस पर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है. विधायक द्वारा भूमि पूजन करना कानून की अवमानना है. आपके जो जमीन का भूमि पूजन हुआ है, किस तरह से आपका विरोध है? क्या मामला पूरा है? मैं एडवोकेट हूँ जो पेरिशनर्स के लिए लड़ रही हूँ. 2007 में इधर एक ऑर्डर था कि ये जगह एलिनेट करना है, या ट्रस्टीज़ ने एक ऑर्डर लिया था 2007 में. वो ऑर्डर होने के बाद डेवलपमेंट अग्रीमेंट हो चुका है. उसके बाद जो भी हुआ ट्रस्ट को कुछ भी नहीं मालूम है. ये सब टीएमसी और हीरानंदानी के बीच में सब हो गया है. ट्रस्ट को कुछ भी खबर नहीं है. उन्होंने काफ़ी बार अपोज किया इसको. पेरिशनर्स ने हाई कोर्ट में केस डाला हुआ है, हमने मंत्रालय में केस डाला हुआ है बिफोर उपलोक आयुक्त. एंड द स्टे एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर हियरिंग. 23 को हमारा हियरिंग था. काफ़ी अच्छा ऑर्डर था, ऑलरेडी है ऑर्डर हाथ में है, अभी हमारे पास है. अभी नेक्स्ट हियरिंग, अभी 15 दिन में और एक हियरिंग है. कल शाम को मुझे खबर मिली कि ये जगह पर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जगह जो बोली जाती है प्लेग्राउंड रिजर्वेशन, ये प्राइवेट जगह थी ट्रस्ट की. फोर्सफुली इसको प्लेग्राउंड में डाला है. बाद में डी रिजर्व भी हो चुका है काफ़ी हद तक. तो वो डी रिजर्वेशन का कुछ पब्लिक में नहीं ला रहे हैं. स्पोर्ट्स एसोसिएशंस आर टारगेटिंग दिस एज प्लेग्राउंड. जबरदस्ती पीपल चर्च लैंड को प्लेग्राउंड बना रहे हैं. वी आर क्वाइट, लेट चिल्ड्रन प्ले, ओके नो प्रॉब्लम. कल शाम को खबर मिली हमको कि प्रताप सरनाइक इधर आ रहा है, एकनाथ शिंदे साहब भूमि पूजन कर रहे हैं इधर. हमको नहीं समझा क्यों. तो हमने डिटेल पूछा तो बोला कि यहाँ पर बाउंड्री वॉल बनेगा प्लेग्राउंड के लिए, उसका इनॉग्रेशन है. वो वहाँ पर पूरा बांध रहे थे मंडप. रात को हमने पुलिस कंप्लेन करके 40 लोग थे हमारे सामने. मैं थी, एक लेडी थी. हमको इस बुरी तरीके से 40 लोग, मुझे 112 इमरजेंसी नंबर 2 बार कॉल करना पड़ा, पुलिस नहीं आई थी. फिर मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा ट्रस्टी के साथ और पेरिशनर्स के साथ. वहाँ पर हमने कंप्लेन लिखी. कंप्लेन वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में. द अक्यूज इज सिटिंग इनसाइड द पुलिस स्टेशन. जिसके खिलाफ हम कंप्लेन डाला वो अंदर बैठा है. हम कंप्लेनेंट्स प्लीड कर रहे हैं कि हमारा कंप्लेन ले लो. जब मैंने बोला कि मैं इसका फुटेज निकाल के कमिश्नर साहब को दे दूंगी कि जिसके खिलाफ हम कंप्लेन डाल रहे हैं वो अंदर बैठा है. सीनियर पीआई साहब बाहर आ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे अपने ऑफिसर्स को, इनका कंप्लेन ले लो, जो बोलते लिखो. बिकॉज दे गॉट अ कॉल फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी. ओके, सो दैट इज डन. अगेन वी केम हियर. दे वर लिटरली थ्रेटनिंग अ वुमन, अ लॉयर, जिसका पेटिशन हाई कोर्ट में है. मुझे धमकी दे रहे थे.
तुमको जो करना है करो, हमको किसी हाई कोर्ट या किसी मंत्रालय का कोई परवाह नहीं है। हम हमारा आमदार हमको जबरदस्ती बोला है कि इधर उद्घाटन होगा। इमीडिएटली आई कॉल्ड PA ऑफ एकनाथ शिंदे जी। नो न्यूज अबाउट इनॉग्रेशन। That's all this happened at 9:30 कल रात को, और ये सब सडनली हो रहा है क्योंकि आज छुट्टी है। तो उनका कहना है कि जो जगह है वो महापालिका की है, TMC की है, कॉर्पोरेशन की है, उसके अलावा जो कोर्ट में केस है उसके बारे में हमको पता नहीं, लेकिन मतलब जो महापालिका की जगह है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी महापालिका के नाम पे कैसे आई वो मैंने आपको बताया। 2007 में डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद सिर्फ हीरानंदानी डेवलपर और TMC के बीच में ट्रांजैक्शन होते ही जा रहे हैं। चर्च को कुछ नहीं मालूम इसके बारे में, और फ्रॉडुलेंटली 24 घंटे के अंदर 7 बार चेंज हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर जो था 2007 में 192(3)(1) के प्लॉट के लिए था। हीरानंदानी ने डीड ऑफ रेक्टिफिकेशन डिपार्टमेंट में डाल दिया TMC में DRC के लिए विदाउट नॉलेज ऑफ ट्रस्ट 192(3)(B का। अभी लास्ट हियरिंग में कोर्ट जब सवाल उठा रही है कि 192(3)(A)(B कैसे हुआ, They had no answer. The councils of Hiranandani had no answer. जज साहब ने उनको एफिडेविट डालने बोला, उसके बाद से मेरा हियरिंग नहीं आ रहा है फॉर सम रीजन विच आई हैव स्पेसिफिकली रिटन अ 7-page कंप्लेंट लेटर टू द चीफ जस्टिस एंड दैट इज अंडर हियरिंग नाउ। अगला कदम क्या रहेगा आपके इस तरह से? अगला हमारा कदम है कि दिस इज ओरिजिनली ऑल दिस लैंड वाज डोनेटेड बाय क्वीन विक्टोरिया टू द क्रिश्चियन कम्युनिटी। Most of it is sold because of course there is a possibility of encroachment. This is originally the land belonging to the Christian community. हमने केस डाला है उन पे, हम अपना प्रोसेशन नहीं कर सकते हैं, पुलिस आती है हमको रोकने। हम ग्रोटो के पास रोजरी नहीं बोल सकते, पुलिस आती है हमको रोकने। बट जब हम मिन्नतें करते हैं पुलिस स्टेशन में, पुलिस हमारा कंप्लेन नहीं ले रही है। दिस शोज दिस इज नॉट अ सेक्युलर कंट्री एट ऑल। There is nothing for Christians remaining in India now. There is nothing for Christians remaining in India. कदम क्या रहेगा अगला सब? Next, किस तरह का आगे का विरोध रहेगा? आगे का विरोध है कि I rely on the judiciary as a lawyer. I am moving High Court on Monday against Mr. Pratap Sarnaik and against all the people who have come here, including TMC, because since yesterday I am communicating with the deputy commissioners and municipal commissioner, every commissioner excluding the municipal, he is not picking up my phone, the ward officer and all, they have no answer. Something is happening in the jurisdiction. 7/12 उनके नाम पे fraudulently transfer हुआ है, उनको मालूम नहीं इधर क्या हो रहा है। और जो बम्बू गाड़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर बोल रहे हैं कि TMC ने हमको वर्क ऑर्डर दिया। अभी उसके बारे में मैं थोड़ा बताती हूँ, जिस वर्क ऑर्डर का बार बार ये लोग जिक्र कर रहे हैं। 1 साल पहले इधर से एक फोर्सफुली छोटे बच्चों को जमा करके एक फोटो लिया गया था चंदा इकट्ठा करने, वो वायरल हो गया न्यूज में। और वो न्यूज क्या आया कि बाउंड्री वॉल बांधने के लिए छोटे बच्चे पैसा जमा कर रहे हैं, जबकि उसमें ट्रस्ट का हमारा कोई हाथ नहीं है। वो कोई मिस्चिफ खेल रहा था केस हमारा बिगाड़ने के लिए। तुरंत स्टेट कमीशन ने सुओ मोटो कोग्निजेंस लिया वो केस का। स्टेट कमीशन डज नॉट गेट इनटू द टेक्निकलिटीज, कौन सा केस चल रहा है, किसका जगह है, नो। उनका कंसर्न था छोटे बच्चे पैसा जमा कर रहे हैं बाउंड्री वॉल बांध करने के लिए। तुरंत उन्होंने इशू नोटिस करवाया TMC कमिश्नर को। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।